वेलकम इकराम, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। सीनियर कानूनदान हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के। नून लीग की मरकजी क़यादत हैं। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर। जो एक तवक्कुआत थी आपसे बेहतर हुक्मरानी की, अवाम ने कहा कि अगर ये हुकूमत आईनी तरीके से गई है तो ये जो नए लोग आए हैं, यानी कि इनका एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, लेकिन हुकूमत में अब नए कहेंगे उनको आए हैं, ये कुछ रिलीफ देंगे, बेहतरी लाएंगे, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर, पेट्रोल, कहीं भी इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। यासीन आज़ाद साहब सर, पहली बात यह है कि नई हुकूमत को आए हुए मेरे ख्याल में अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। हाँ। दूसरा यह है कि साबका हुकूमत ने IMF से जो एग्रीमेंट किए हुए हैं वो तो दुनिया को पता है, और वहां से कर्जा लेने के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट तहरीरी तौर पर वहां लिखकर दिए हैं, जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे आपको कोई कर्जा वर्जा मिलेगा नहीं। माली तौर पर पाकिस्तान शुरू से तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, और लामाला जो प्रीवियस गवर्नमेंट किसी से कोई कमिटमेंट करती है तो आने वाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस कमिटमेंट को निभाए। वो इनकार नहीं कर सकती। इनकार करने की सूरत में IMF आपको कर्जा नहीं देगा, आपको उसकी शराइत को मानना ही है जो साबका हुकूमत की वजह से आपने तहरीरी तौर पर लिख कर दी हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कम अज कम 3 महीने तो कम अज कम उनको टाइम दे दें। माशी तौर पर इस बात की भरपूर कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब ने जो इस दफा $3 अरब वापस लेना था, उन्होंने जो है ना 2023 तक उसको छोड़ दिया। चाइना ने भी वो 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया आपको। कुछ वर्ल्ड बैंक से भी बात चल रही है और IMF से भी चल रही है। और जहां तक महंगाई का इस वक्त ताल्लुक है, रात को मैं USA में बात कर रहा था, वहां मसलन $1 का जो बैरल पेट्रोल था वो अब पर $5 पे चला गया। महंगाई का जो ये तेल का मामला है, और ज़ाहिर तेल जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी, हर चीज पे जो है टैक्स लागू होगा, मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सही कि बहुत जल्द इस मुल्क के माशी हालाती बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये गवर्नमेंट जो अभी जिस दिन से आई है स्वाय क्राइसिस से के अलावा उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन कम अज कम किसी को इतना मौका तो दे दें कि वो सूरत को मीट करने के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे रास्ते में है उनको मीट करने के लिए अपने अरेंजमेंट तो करें। सही अरेंजमेंट तो तब भी होगी जब दोस्त ममालिक उनका साथ देंगे। और अब मेरी अपनी इतलात के मुताबिक इंडोनेशिया से भी आयल कुछ जहाज वगैरह सुना भेजे गए हैं। सूरत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत दिन रात एक कर रही है, अपने तजर्बात की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान का नाम था वो भी शायद इंशाल्लाह ताला अक्टूबर तक निकल जाएगा। रात को सुन रहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में से नाम निकलेगा तो हमारी वजह से निकलेगा। कमाल की बात करते हैं कि वो ये नहीं देखते, और मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि PTI वाले महंगाई की बात करते हैं। जिन PTI वालों के दौर में 2018 से लेकर 2022 तक कितनी महंगाई हुई, कितने रेट बढ़े, और यही आज की हुकूमत उस वक्त जब वो अपोजिशन में थी वो भी यही शोर करते थे कि भाई कीमतें बहुत बढ़ गई। और आज इमरान खान साहब कहते हैं कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जानते हुए भी कि वो क्या करके गए क्या नहीं करके गए। लेकिन जहां तक मैं इल्जामात की बात कभी नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ जिस आदमी की जिम्मेदारी होती है, जिसको आप हुकूमत दे देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकाले। क्राइसिस से निकालने के लिए मैंने एक दिन आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि क्या ये बेहतर न होता कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपनी इख्तलाफात को बढ़ा लेते, अपनी अना की जंग ना लड़ते, पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम की जंग लड़ते, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को जो इस वक्त माशी तौर पर तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उनको क्राइसिस से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातें कोई रास्ता ढूंढती। हम तो मौका ढूंढते हैं कि कौन आदमी गलती करे और इसका फायदा लें।
तो ये सिलसिला जो है ना पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, बहुत हो गया लोग। ठीक है यासीन साहब, इमरान खान साहब बार बार DGISPR स्टेटमेंट, साजिश और करें कि वो फैसला नहीं कर सकते, एक टारगेट कर रहे हैं इदारों को, आपको खुद पता है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार चीज़ें कानून साजी के हवाले से, कोई तरमीमी नैब तरमीमी बिल भी था, वो बगैर दस्तखत के वापस भी कर दिया है उन्होंने। मतलब तो इमरान खान साहब एक प्रेशर डाल रहे हैं रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर, कि मुझे क्यों नहीं बचाया। अब कह रहे हैं कि वही साथ जाइए जो पहले था। क्या आपको लग रहा है कि यही चाह रहे हैं? देखें, 3.5 साल तक इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो एक पेज पे है। हाँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट है। एस्टेब्लिशमेंट का डिस्प्यूट इमरान खान साहब से उस दिन हुआ जिस दिन ISI के सरबराह को कोर कमांडर बना के पेशावर भेजने की कोशिश की गई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनको ISI का सरबराह रहना चाहिए, जिससे फौज के और उनके दरमियान इख्तलाफात हुए। ये वह बात तो अपनी जगह हकीकत है कि जब आर्मी ने एक नाम भेजा कि ये कोर कमांडर ट्रांसफर का राइट जो है, रिकमेंडेशन का जो है वो आर्मी चीफ का है, किसी और का नहीं है। आर्मी चीफ ने जब नाम दिए कि ये आदमी फलां जगह कोर कमांडर होकर जाएगा, फलां जगह जाएगा, तो इनकी ये जिम्मेदारी थी कि उसको मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स की खातर जो ISI के सरबराह थे, उनके बचाने के लिए इमरान खान साहब ने पूरी एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा मोल लिया। और आज इमरान खान के ये जुमला कि न्यूट्रल का मतलब जो था, मैं कहता था वो फौज के लिए कहता था, न्यूट्रल का मतलब उन्होंने कहा था जानवर, और आप वो कहते हैं कि ये जुमला मैंने फौज के लिए बोला था। क्या फ़ौज पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि इमरान खान साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया? मैं ये नहीं कहता, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत को ना छेड़ा जाता और पूरे 5 साल पूरे करने जाते, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एक ट्रैक पे काम कर रहा था, महंगाई भी नहीं थी, सूरत भी बेहतर थी। 5-6 महीने पहले आपने हटा के मामले को गड़बड़ किया। अगर उस वक्त गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, आज महंगाई का रोना हम रोते हैं, शायद नहीं होता। तो इन हालात को बेहतर बनाने के लिए आप ही, मैं ये कहता हूँ, मैं किसी को एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि ये सिलसिला खत्म करें। पहले पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बचाएं, और उसके बाद बात करें। ये जानते हुए भी कि पूरी दुनिया में महंगाई है, यही बात हुकूमत में जो पार्टियां हैं जब अपोजिशन में थी वो ये कहती थी। आज इमरान खान अपोजिशन में चले गए और वही बात कहते हैं। 3 दिन से बनीगाला में लोगों ने आके, बनीगाला के बाद डेरा डाला हुआ, मुझे नहीं पता वो खत्म हुआ या नहीं हुआ, 3 दिन से मुजाहिरा कर रहे हैं और कम्प्रोमाइज। आपने KPK की गवर्नमेंट में कौन सा तीर मार लिया कि बाकी बातें करते हैं? क्या KPK में चीजें सस्ती कर दी हैं? तो जो वहां स्ट्राइक आपके घर के बाहर हो रही है, आप उसको खत्म नहीं करा सकते, तो बाकी आप क्या करेंगे? ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर साहब, ऐसे मौकफ ले लें। डॉक्टर साहब, यासीन आज़ाद साहब तो बात सही कर रहे हैं कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, इदारों को आप टारगेट कर रहे हैं, महंगाई थी, महंगाई है, इस गवर्नमेंट को अब कम टाइम है, अब मिला है, अब और टाइम इनको मिलेगा, तो ये परफॉर्म करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो यासीन साहब ने जो बातें की हैं उनकी काफ़ी हद तक मैं बातों से मुत्तफ़िक हूँ, वो ठीक बात कर रहे थे। और जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए महंगाई जब आपने IMF से मुआहिदा कर दिया तो उनके शराइत तो फिर आपको मानने पड़ेंगे। और ये जो चीज़ें, ये जो आपको महंगाई अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये उसी का तसलसल है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगी, जो IMF से जो फंड्स हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट में और इमरान खान साहब गवर्नमेंट के बाहर एक 2 डिफरेंट लोग नज़र आते हैं। ये जितनी भी बातें ये कर रही हैं, जो पहले 120 दिन का जो धरना दिया था, जो इन्होंने बातें की थी, जब ये गवर्नमेंट में उन्होंने बातें वो भूल गए जो उन्होंने वहाँ बातें की, और अभी ये जो आवाम के साथ कह के जो बात कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं सिविल नाफरमानी की तरफ, यही इनका काम है। ये
मेच्योर काम कर ही नहीं सकते। इनको टाइम चाहिए जाने के लिए। ये इदारों को बदनाम करते हैं, ये सियासतदानों को बदनाम करते हैं। और अगर इनसे ये पूछा जाए कि भाई आपके पास फार्मूला क्या है मुल्क को इस बहरान से निकालने का, फार्मूला नहीं है इनके पास। ये कहते हैं कि जी हम चोर और चक्कों को बस भाई ठीक है, करप्ट लोग हैं, अगर वो करप्ट माफिया है इसीलिए तो आवाम ने आपको वोट दिए। ठीक है, ब्रेक का टाइम का नाज़रीन। यासीन साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन।